सरकार का चेहरा बदलने के बाद अब आरएसएस, बीजेपी और सरकार के बीच समन्वय का चेहरा बदलने वाला है। अभी तक आरएसएस और सरकार के बीच समन्वय का काम सह सर कार्यवाह कृष्ण गोपाल देख रहे थे, लेकिन खबर यह है कि कृष्ण गोपाल के अधिकारों में कटौती करके अब सुरेश सोनी को इस भूमिका में लाया जा सकता है। इसके लिए आरएसएस में पूरी तैयारी हो गई है। कानपुर में आरएसएस की सालाना बैठक 10 जुलाई से 15 जुलाई तक होने वाली है। इसमें सुरेश सोनी शामिल रहेंगे। सुरेश सोनी फिलहाल अध्ययन के लिए छुट्टी पर थे और कोई काम उनके जिम्मे नहीं था। राजकिशोर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। राजकिशोर, क्या वजह इसके पीछे बताई जा रही है, ये जो समन्वय के लिए अब सुरेश सोनी को लाया जा रहा है? देखिए अखिलेश, आप अगर पिछले 10-15 सालों में देखें, संघ भाजपा या संघ सरकार के बीच में समन्वय की जो भूमिका होती रही, उसके बीच में संघ का जो एक वरिष्ठ अधिकारी होता रहा है, सह कार्यवाह, वो उसको ये जिम्मेदारी दी जाती थी। जब वाजपेयी की सरकार थी उस समय ये दायित्व था मदन दास देवी के पास। मदन दास देवी के बाद ये दायित्व आया सुरेश सोनी के पास। सुरेश सोनी सबसे ताकतवर लोगों में से माने गए और अगर आपको याद हो, उस समय वो कई बार विवादों में भी आए थे। उमा भारती जब मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने जब वो उस पद से हटी तो उसके लिए उन्होंने सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया था सुरेश सोनी को, और उन्होंने कहा था कि वो सरकार के बीच में बहुत ज्यादा दखल दे रहे हैं। उस समय केंद्र में तो भाजपा की सरकार थी नहीं, लेकिन राज्यों में जो भाजपा की सरकारें होती थी उसमें माना जाता था कि जो सह कार्यवाह या जो जिसको जिम्मेदारी दी जाती थी संगठन से समन्वय की, उनकी बहुत ज्यादा अहम भूमिका होती थी। अब ये जिम्मेदारी इस समय कृष्ण गोपाल के पास थी। जिस समय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पे पेश किया था भारतीय जनता पार्टी में, उस समय संघ से ये समन्वय का काम सुरेश सोनी ही देखते थे। लेकिन सुरेश सोनी पर उमा भारती समेत तमाम लोगों ने धड़ेबाजी या गुटबाजी बढ़ाने के भी आरोप लगाए थे। तो संघ ने एक ऐसी व्यवस्था की कि कृष्ण गोपाल को वहां पर भेजा उनकी जगह पर, लेकिन कृष्ण गोपाल को सुरेश सोनी जैसे पूरी तरीके से ताकत नहीं दी गई। एक 4 लोगों का एक कोलिजियम बना दिया गया जिसमें दत्तात्रेय होसबोले भी होते थे, भैयाजी जोशी जो सह कार्यवाह होते थे, और खुद सरसंघचालक भी इस पर नजर रखते थे। तो 4 लोग मिलकर एक फैसले लेते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर और कुछ मंत्रियों को आगे बढ़ाने में कृष्ण गोपाल को ज्यादा माना जा रहा था कि उनकी थोड़ी आसक्ति दिख रही थी, जबकि इनका काम ये होता है कि नीतियों और मुद्दों पर ही सिर्फ जो है समन्वय देखे। तो जब व्यक्तियों को आगे बढ़ाने और पीछे बढ़ाने की बात हुई तो अब संघ को ऐसा लगा, और भाजपा की तरफ से भी जब ये बातें आई तब ये दायित्व उनसे आ रहा। और सुरेश, चलिए शुक्रिया राजकिशोर फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। अपने दर्शकों को हम ये भी बता रहे हैं कि आखिर सुरेश सोनी कौन है। सरकार और आरएसएस में अब समन्वय का इनका रोल होगा, इनकी भूमिका बढ़ाई जा रही है। आरएसएस के सर सह कार्यवाह हैं सुरेश सोनी। 2014 में इनकी जगह गोपाल कृष्ण आए थे। इसके पहले भी सुरेश सोनी इस तरह की भूमिका में थे, लेकिन एक बार फिर से अब इन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच, सरकार के बीच वो तालमेल बिठाएंगे। तो सुरेश सोनी की भूमिका बढ़ेगी। व्यापम घोटाले में इनका नाम आया था, विवादों में भी फंसे थे, और एक बार फिर से अब इन्हें जिम्मेदारी दी जा रही है कि सरकार और संघ के बीच तालमेल ये बिठाएं, समन्वय बढ़ाएं।